अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। एक्चुअली यूट्यूब गड़बड़ कर गया था। ठीक है, 16 आवर्स फास्टिंग की डाइट प्लान है। आप सोच रहे होंगे ये पहले भी था। भाई नहीं, एक्चुअली ये वाली पोस्ट के कमेंट्स मुझे आ रहे थे, इसमें वेट लॉस कैसे किया था। तो ग्रुप में आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए थे, तो मैं आप लोगों से कह रही अच्छा बताती हूँ। इन द मीन टाइम यूट्यूब दगा कर गया, तो उसको सॉर्ट आउट करते हुए थोड़ा टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के आंसर करना चाह रही थी। बहरहाल सेम क्वेश्चन थे, कितना टाइम हो गया। अच्छा, रूटीन शेयर करने की बात कर रहे थे आप लोग। रूटीन तो ऑफ कोर्स मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, बाकी सबने इंटरेस्ट शो किया है तो मैं आप सबको बता देती हूँ। चले टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या थी? एक तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है जो अगर आप पकड़ लेंगे ना तो वो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। ठीक है, आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल वेट लॉस ले के निकलेंगे, गेन कर लेंगे। यानी आपको नाकामी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक जो फेलियर देखना पड़ता है ना, 4 दिन कर लिया, 5 दिन ना किया, 4 दिन कर लिया, वो नहीं होगा। क्या है कि अगर आपने लास्ट मील हाई प्रोटीन ले लिया तो फास्टिंग आप कर लेंगे। बिगनर्स जिन्हें नहीं पता कि फ़ास्टिंग क्या होती है उनको बता देती हूँ। 16 घंटे आपने नहीं खाना, 8 घंटे आपने इस तरह से खाना है कि हर मील आपका बैलेंस्ड मील होगा। उसमें आपको नेक्स्ट मील तक बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही होगी, राइट। वो मैं आपको यहाँ पे सारे मील्स बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। और जो 16 घंटे आपको लग रहा होगा ना, है नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसमें एक्चुअली आप कुछ ड्रिंक्स आप ले सकते हैं जो कि आपको अच्छा फुलफ़िल भी कर देते हैं। तो इसमें इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यखनी भी ले सकते हैं, आप लेमनेड ले सकते हैं। आजकल कुछ फ्लेवर्ड वाटर आए हुए हैं, वो ले सकते हैं, स्टीविया से बने हुए हैं। स्टीविया अगर है आपके पास तो घर में खुद बना लें। आप कच्ची लस्सी ले सकते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। अभी नई रिसर्च देख रही थी कि मैं कॉफ़ी के साथ घी है वो आप 6 घंटे गुजरने के बाद ले लें तो फर्दर आपका फ़ैट लॉस करता है, आपको कीटोसिस मोड में जल्दी ले जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स कर लें। मैंने अपने टाइम पे वैसे ये वाली चीज़ें नहीं की थी। मैंने क्लीन फास्टिंग ज़्यादा की थी और कच्ची लस्सी सिर्फ पी थी, जो कि सिर्फ 2 चम्मच में स्टार्ट में पी थी। मैं क्या करती थी, ये जो आप मेरा रिज़ल्ट देख रहे हैं इसमें यहाँ पे सिर्फ मैंने ग्रीन टी पीती थी और स्टार्ट में मैं थोड़ा सा यखनी लेती थी, उसमें पानी फ्लेवर के तौर पे उसमें ज़्यादा पानी डाल लेती थी और उसको सिप सिप करके मैं पीती रहती थी। बस मुझे वो ज़्यादा पसंद था। अच्छा, अब हम आ गए यहाँ पे मल्टीविटामिन ज़रूर लेने, नहीं तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बॉर्डर लाइन्स हैं। 16 आवर्स की मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं जी ब्रेकफास्ट में। 12 बजे से मेरा स्टार्ट होता था। यहाँ पे 12:30 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मैंने एक प्रोटीन वाटर यूज़ किया था। इसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। तो पहले बताती हूँ हमने नाश्ता शुरू कैसे करना है। कोई भी फ़ैट लॉस ड्रिंक आप ज़रूर ले लें, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर है, लेमन वाटर है, ग्रीन टी है, ओलोंग टी है, वट एवर जो आपको सूट करता है। ठीक है, अगर आप मेथे और अदरक और दालचीनी को रात को भिगो दें और सुबह उनका कहवा बना लें, लेकिन उनको बॉईल करें, अच्छा लेमन स्क्वीज़ करें, वो पिए तो वो भी बहुत अच्छा है फ़ैट लॉस में। उसके बाद 12 बजे अगर आपने वो लिया, फिर 12:30 में आपका नाश्ता बनता है। तो उसके बाद जो नाश्ता मैंने लिया था वो बड़ा देसी किस्म का सादा था, उसमें घर की चीज़ें थी। जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेकफास्ट को, तो मैं यहाँ पे सबसे आसान ऑप्शंस को सेलेक्ट करती रही। चिला यहाँ पे है बेसन का, मूंग दाल का, जो कि दही के साथ ग्रीन चटनी के साथ लेती थी। और ये हैंड साइज़ थे बेसन के चिला। और इसमें आप स्टार्ट में 2 ले सकते हैं। जब आप फास्टिंग करेंगे तो ग्रेजुअली आपके मील्स खुद ही रिड्यूस होते जाएंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और सेकंड ऑप्शन पे शामी कबाब है और उसके साथ आप एक बॉइल्ड एग लेंगे। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको बताने का मकसद है कि नए ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएं। अदरवाइज़ पिछले जितने भी आपके पास डाइट प्लान्स हैं वो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफ़िकली मैंने आप लोगों को बताया कि तब मैं क्या कर रही थी। तो कभी कभी एक स्लाइस या एक शामी, इसके साथ मैं तब चाय पीती थी, अब खैर मैंने चेंज कर दिया है।
तो कभी बॉयल एग ले लेती थी। अब मैं खैर कॉफ़ी लिख बैठी हूँ स्टीविया के साथ, तब मैं चाय पीती थी। अच्छा 3 बजे मैं स्पेशली ना नट्स लेती थी। नट्स अगर मुझे नहीं पसंद थे तो फिर मैंने बनाना शुरू कर दी थी एनर्जी बार। तब खैर रेसिपी थी, अब मैं जब दोबारा विंटर अच्छा कह रही हूँ, वेदर अच्छा हो रहा है तो फिर मैं दोबारा से आपको एनर्जी बार बनाना सिखा दूँगी। उसमें ये होता है कि सारे सीड्स आ जाते हैं, सारे नट्स आ जाते हैं और आप एक बार ले लेते हैं। इस टाइम पे मैं ओलोंग टी बहुत ज़रूरी पीती थी, उससे वेट बहुत अच्छा जाता था और एक बिग डिफरेंस फ़ील होता था किसी भी अच्छी ग्रीन टी से ज़्यादा अच्छा। और ये दराज से आपको इजीली और बड़ा चीप मिल जाती थी। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट भी चाहिए तो ओलोंग के साथ हिबिस्कस आप यूज़ कर सकते हैं। टी बैग भी मिल जाते हैं उसके, आपको रॉ में भी मिल जाती है, तो बड़ा अच्छा उनका कॉम्बिनेशन रहता है। तो बाकी ये है कि बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके सामने ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ भी आप पिक कर सकते हैं। एट 5 जो मील था ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं अब तो मैं कहती हूँ ना कि आप मल्टीग्रेन यूज़ कर लें, घर में बना लें मल्टीग्रेन। आप कुछ ख़वातीन कहती हैं हम नहीं खा सकती, हमारा जो है वो नहीं बनता, फ्लेवर डेवलप नहीं हो रहा, टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, हमारे मुंह को आटा नहीं लग रहा, तो फिर मैं कह देती यार जो जो पसंद है खा लो, बस खा लो तुसी। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली जौ का आटा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, मैं सिर्फ वो यूज़ करती थी। उसके रिज़ल्ट्स इनक्रेडिबल थे, इतने ज़बरदस्त कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, 117 से वेट गया था बहुत तेज़ी से पीछे। ठीक है, पीसीओडी क्या क्या नहीं था। ठीक है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो वर्स जो थे ना सिम्टम्स वो थे उस टाइम पे। और इसके जो मैंने फ़ायदे देखे थे, मतलब आपके सामने रिज़ल्ट्स क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन मैं आप सबको कहूँगी उसको गूँदना सीखें, उसको गर्म पानी से गूँदें, उसको थोड़ी देर रेस्ट दें, उसके बाद उसकी रोटी बनाएं। वो नरम फुल्का जब बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे गंदम की रोटी है। आपको बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा मील से पहले ना मैं हमेशा कहती हूँ फ़ाइबर इनटेक करें। आजकल उसका सब्स्टिट्यूट आया हुआ है, वो ग्लूकोमानन के नाम से एक टैबलेट आई हुई है, मुझे बड़ी पसंद है। आप वो भी ले सकते हैं, खाने से आधा घंटा पहले वो खाएं और उसके बाद अपना मील ले लें। तो अल्टीमेट फ़ाइबर उसके ऊपर मेंशन होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर्बल में आ जाती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी आपके इंसुलिन को स्पाइक करने से रोकती है और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है। अच्छा फिर एट 7 आगे वेदर चूँकि अच्छा हो रहा है, आप सूप्स के ऊपर फोकस करें। दाल सूप बनाएं, चिकन सूप बनाएं। सूप में बहुत वैरायटी मिल जाएगी। उसके साथ क्या करें कि हाई प्रोटीन में आप चिकपी सलाद बना लें, फिर उसके बाद लोबिया चाट हो सकती है, फिर शामी कबाब हो सकते हैं, चपली कबाब। मतलब ये वो सारी चीज़ें जो प्रिपेयर करके रखी जा सकती हैं, आपको अपने लिए बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कॉम्बिनेशन साथ लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी हैंड साइज़ आपने ले लेनी है। मतलब जैसे शामी कबाब है तो 2 ले लें अगर आप सूप नहीं पी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक छोटा कप सूप का ले रहे हैं तो आप 2 शामी कबाब भी ले सकते हैं स्टार्ट में, क्योंकि आपने जब 10 दिन का फास्ट गुजार लेना, आपका शामी कबाब खुद ही 1 पे आ जाना है। ठीक है, तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट करते जाना, वो खुद ही होता जाएगा। तो और आपकी फास्टिंग भी नीट होती जाएगी। जैसे मैं स्टार्ट में कह रही हूँ ना, आप थोड़ा फ्लेवर लें यखनी का और फिर पानी का कॉम्बिनेशंस एंड ये एंड ऑल। स्टार्ट में मैंने आपको सब कुछ बताया, ये सारी चीज़ें एडजस्ट होती जाएंगी। आपने इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करनी, बस आपने फोकस करना है कि फ़ास्टिंग आपने ब्रेक नहीं करनी। आपने जिस दिन चीट डे भी करना है उस दिन चीट डे ना हो, चीट मील हो। बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मल्टी वाइटामिन्स नहीं छोड़ने और एक्सरसाइज ज़रूर करें। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कुछ लड़कियों का स्टमक से बड़ा मसला होता है ना, और उन्हें होता है यार बेली फैट के लिए कुछ बता दें। तो जो आपका तकिया होता है ना, अपने जो सर के नीचे हो उसको, मतलब जिस पे आप सारी रात सो रही हैं उसी को लें, उसको फोल्ड कर लें और सुबह उठ के मतलब उसको बेली के बिल्कुल नीचे रखें और उस पर आप कोई 5 मिनट तक लेटती रहें। आपका बेली फुली स्ट्रेच होके साथ लगा हुआ होना चाहिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक जाएं। ठीक है,
और फिर उसके बाद जब आप ब्रशिंग कर रही हो तो मैक्सिमम कोशिश करें इनहेल एक्सेल करें, अपने मसल्स को पूरी तरह स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज की तरह इनहेल एक्सेल करते हैं ना, तो मसल्स को किसी शेल्फ की सपोर्ट पकड़ें और बहुत अच्छी तरीके से मसल्स को थोड़ा वर्कआउट करवाने की कोशिश करें, उनको थोड़ा स्ट्रेच करें, इसे स्ट्रेचिंग कहते हैं बेसिकली। अगर आप जिम नहीं कर रही तो उसके बाद वॉक करें, बस ये 2 काम कर लें, आपको बेली में फ़र्क वाज़ेह पता चलेगा। ग्रुप के अंदर मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें सब मुझे पूछ रहे थे कि ये आपने यहाँ प्रेग्नेंट है, मैंने कहा नहीं भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये हाल आपको लगेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह करे मुझे नज़र आ जाए। वहाँ पे मैंने यही 2 एक्सरसाइजेस की थी। अच्छा यहाँ पे बेली फैट देखें और यहाँ पे देखें, 6 मंथ्स में यही 2 चीज़ें की करके मैंने अपना बेली फैट ऐसे कम किया था। आई होप कि हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से और बड़ी आसानी से आप लोगों को बता दी है, क्लियर कर दी, और कोई ऐसा मैजिक नहीं किया था। बस 6 मंथ में चीट मील किया था, चीट डे नहीं किया था, और फास्टिंग को मैंने बिल्कुल नहीं रोका था, मैंने उसको अपनी आदत बना लिया था। और एक और चीज़, पीसीओएस वाले अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन जो आपको देते हैं वो मत बंद कीजिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। जब आपका इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है ना तो आपको बहुत हंगर फील होती है और आप बेतुका खाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बस अपनी मेडिसिन वगैरह को प्रॉपर रखते हुए आप ज़रूर फास्टिंग को करें, हाईली रिकमेंडेड है। कोई भी क्वेश्चन हो, जिस तरह आप लोग मुझे इनबॉक्स में और व्हाट्सएप पे तंग कर रहे हैं ना, ये अच्छी नहीं कर रही, अनबिलीवेबल, फलान हो गया, ढमकान हो गया, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपनी हाज़िरी लगवा दें, मुझे शुक्रिया का मौका दें, ठीक है, और लाइक भी कर लें, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। एक दफ़ा और बहुत माज़रत आप सबसे, ठीक है। अब आई होप कि ये चलता रहे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।